सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारा आज जो क्लास रहेगा वो न्यूमेरिकल के बेस पर रहेगा और न्यूमेरिकल भी चलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। स्टार्टिंग में जो हम न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे वो चलेंगे आपका सिंपल से थोड़ा हाई की तरफ चलेंगे, और इस क्लास में आपको मैं जो नीट में इस टॉपिक के ऊपर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इस साल जो नीट में क्वेश्चन आया है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो आप चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताते हैं कि आपको जो है फॉर्मूले दिमाग में क्या रहे। जो आपको लास्ट जो हमारी वीडियोस हैं उसको आप देखेंगे तो उनमें सब में बताया गया किस तरह से हम यूज़ करते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं। करते हैं। हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ये डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम आपका जो मास ऑफ सोलवेंट इन आपका जो है ये रहेगा किलोग्राम में। इसमें सारे जो डिजिट हम रखेंगे सब ग्राम में यूज करेंगे, ये भी ये मोलर मास है इसका। और ये है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक फॉर्मूला ये है डेल्टा टी बी जो कैलकुलेट होता है वो होता है टी एस माइनस टी। ये टी एस क्या है? डेल्टा टी बी तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है, तो वो तो कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और टीएस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो क्या है? और टी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब दूसरा जो आता है हमारे पास उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, एक फॉर्मूला हमें ये दिमाग में रखना है, और तीसरा एक फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ये जो डिजिट है इतनी ये स्मॉल एम कहलाती है। तो हमारे पास स्मॉल एम क्या होता है? मोलैलिटी। इसको हम कह सकते हैं मोलैलिटी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हम ये यूज कर सकते हैं। और यदि हमारे पास कोई वोले आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम फॉर्मूले में यूज करेंगे आई इंटू के बी इंटू एम। तो इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो आयोनाइज हो जाता है, जो आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था, जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें बताया गया था। अब बात आती है, एक बात का और ध्यान रखना है, जहां पर आपका जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मीनिंग है मोलैलिटी। अगर आपका जो है मोल्स कम है और आपका जो है वाटर जो है वो आप एज सोलवेंट यूज कर रहे हैं, तो हम जो जहां पर एम है स्मॉल एम, यहाँ पर हम कैपिटल एम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन दो बातें ध्यान रखनी है। एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए सभी के लिए, और दूसरी बात ये है कि हम जो है उस पर मोलरिटी और मोलरिटी सेम हो जाएगी अगर मोल्स कम है, नंबर ऑफ मोल्स कम है। कैसे करेंगे वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल बताते हैं आपको। हमारा जो है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है व्हेन 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, जब हम 0.6 ग्राम यूरिया को डिसोल्व करते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर, के भी गिवन है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, जिसे हम कहते हैं डेल्टा टी बी। ये हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन कब कैलकुलेट करना है? व्हेन 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी कि जब आप यूरिया के 0.6 ग्राम आप लेकर चल रहे हैं, किसके यूरिया के 0.6 ग्राम किस में डिजोल्व कर रहे हैं? 100 ग्राम ऑफ आपका वाटर है, और यूरिया है NH2CO NH2। हम 0.6 ग्राम यूरिया को डिजोल्व कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में। अब कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो है कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है हमें। कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। कब? व्हेन 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो सोल्यूट है जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6 ग्राम, और हमारे पास डब्ल्यू ए हो जाएगा 100 ग्राम। और उसके बाद जो है हमारे पास जो मोलर मास होगा किसका? सोल्यूट का, यानी कि एम बी। यूरिया का जब मोलर मास कैलकुलेट करेंगे 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस आपका 1 इंटू 2। तो
तो हमारे पास 14 2 हो जाएंगे 16, 16 2 आपका जो है हो जाएंगे 28, 28 16 हो जाएंगे 44, 44 और 14 58 और 2 हो जाएंगे 60। तो इसका मोलर मास आ जाएगा 60। अब इसका हम फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जो ये बता रहा था मैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, और हमारे पास जो है ये है डब्ल्यू बी इंटू हो जाएगा 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब हमारे पास जो है केवी की वैल्यू गिवन है 0.52। जहां जिसकी वैल्यू पुट करनी है उसकी वैल्यू वहां पुट कीजिए, जो जहां भी ये वैल्यू कह रहा है। डब्ल्यू बी की वैल्यू 0.6, ये 1000 अपॉन एम बी। एम बी जो है हमारे पास, एम बी की वैल्यू कितनी है 60, और ये हो गया डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए हो गया हमारे पास कितना है 100 ग्राम। तो जब 100 ग्राम में हमने इसे करा है तो देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास जो, अगर हम चेक करें इसे, तो क्या हो जाएगा आपका जो है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 0.1 होगा, तो हमारे पास 0.053 आपका जो है वो केल्विन आ जाएगा। क्या मीनिंग है इस बात का, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इसका क्वेश्चन का, जब हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया तो इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि अगर आप इतनी ग्राम यूरिया को 100 ग्राम वाटर में डिसोल्व करेंगे, तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें इतना इंक्रीज हो जाएगा। सपोज वाटर का, आप जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब आपने इसको इसमें डिसोल्व कर दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछे टोटल कितना हो जाएगा, तो इस 100 में हम ये और ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये तो कैलकुलेट किया है हमने कि कितना इंक्रीज हो गया। किसका इंक्रीज होगा, जब हमने ऐड किया तब इंक्रीज कितना हुआ। इंक्रीज का मीनिंग है एलिवेशन। अगर कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो जो हमने ये निकाला है उसमें 100 और ऐड करना पड़ेगा, अगर वाटर सोलवेंट यूज हो रहा है। ये हुआ इंक्रीज। कब इंक्रीज हुआ, इतने को हमने इतने में डिसोल्व कर दिया। तो केवल ये तो इंक्रीज के बारे में हमें बता रहा है। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको पढ़ते हैं, क्या है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.636 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, के बी फॉर वाटर दिस। अब हम क्या करते हैं, जो हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन था उसके हिसाब से आपने क्या करा, 0.36 ग्राम आपने ग्लूकोज लिया, ये हमारे पास सोल्यूट हो गया, और किस में डिजोल्व करा, 100 ग्राम वाटर में। तो 100 ग्राम वाटर में हमने इसे डिजोल्व कर दिया। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट दी बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। पिछले वाले में क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कितना डिजोल्व किया, डब्ल्यू बी कितना है हमारे पास 0.36 ग्राम, सोल्यूट कितना 0.36 ग्राम, और 100 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि डब्ल्यू ए हो गया हमारे पास 100 ग्राम। अब मोलर मास निकालना, किसका मोलर मास निकालना है, ग्लूकोज का। C6H12O6 होता है ग्लूकोज। तो हमारे पास जो है, जब मोलर मास निकालेंगे इसका, तो मोलर मास आ जाएगा ये आपका 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6। तो हमारे पास जो है 72 प्लस 12 प्लस 96, कुल मिला के ये हो जाएगा 180। तो मोलर मास आ गया हमारे पास 180। के भी हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टीएस कैलकुलेट कराना चाह रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कराना चाह रहा है, तो उसे ही कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू हमारे पास जो है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। के बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.52, ये के बी की वैल्यू है। डब्ल्यू बी कितना है हमारे पास, डब्ल्यू बी है हमारे पास 0.36, ये हो गया 1000। मोलर मास 180, और हमारे पास डब्ल्यू ए की वैल्यू है 100 ग्राम। 20 से 20, 10 से 10, और आपका जो है, जो बचा हमारे पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, अगर हम देखें पॉइंट से
जो हमारे पास पॉइंट हैं, तो ये है 0.52 और ये है 0.36 और हमारे पास जो है ये आ जाएगा 18। देखिए ये जब डिवाइड किया जाएगा 3 में तो होगा नहीं, तो 0.02 आएगा, 0.02। अब हमारे पास इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 4 के बाद पॉइंट लग गया। ये हमारे पास आ गया आपका जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये केल्विन में है तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे, हमारे पास डेल्टा टीबी का फॉर्मूला एक और होता है जो स्टार्टिंग में बताया था और लास्ट वाली वीडियो में भी है, जो आपने पीछे वीडियो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली, उसमें सब बताया गया है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी। कैलकुलेट क्या करना है, टी एस, तो टी एस इज इक्वल टू टी, इसमें प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी और प्लस टी हो जाएगा। इसमें जाके ऐड कर दिया। डेल्टा टीबी की वैल्यू आपने केल्विन में ली है तो 0.0104, और टेम्प जो आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट, ये टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन क्योंकि हमने इसे केल्विन में यूज किया है तो यहाँ पर हम इसे केल्विन की तरह लिखेंगे, 373। 373 इसका यूज होगा, टोटल हो जाएगा 373.0104, ये हो जाएगा केल्विन। अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में यूज करोगे तो यहाँ 100 यूज होगा। अगर यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड यूज करोगे तो यहाँ हम कितना यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे हम 100। तो हमारे पास जो है ये बॉइलिंग पॉइंट तो पूरे सॉल्यूशन का आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में केवल हमने यहाँ तक इसको कैलकुलेट किया था, क्योंकि वहां पूछ रहा था कितना इंक्रीज होगा, कितना बढ़ जाएगा, एलिवेशन क्या है। अब क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 0.5456 ग्राम of camphor, 0.456 ग्राम of camphor, molar mass 152, dissolve in 31.4 ग्राम of acetone। और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास जो है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर। हमें इतने ग्राम कैम्फर गिवन है, जिसका मोलर मास 152 है, डिजोल्व्ड इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ एसीटोन दिस। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कराना चाह रहा है, यानी कि टीएस कैलकुलेट कराना चाह रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या कहा गया है, कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर। कैम्फर कितना ऐड किया गया है, 0.456 ग्राम कैम्फर। इसमें ऐड किया गया डिजोल्ड इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन। इसको ऐड किया गया है कितने ग्राम में, 31.4 ग्राम एसीटोन में इसको ऐड किया गया है। ये जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उसकी तरह ये थोड़ा डिजिट अलग है।
अब हमारे पास जो है इसको जब ऐड कर दिया गया तो कह रहा है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और क्या गिवन है, एसीटोन जब आपका प्योर फॉर्म में है, ये उस प्योर का आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है टी 56.30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्योर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है। अब देखिएगा क्या होता है, हमारे पास हमें जो है कितना डिजोल्व किया गया है, 0.456 ग्राम। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 0.456 ग्राम। इसमें डिजोल्व किया गया है आपका 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन, यानी कि डब्ल्यू ए की जो वैल्यू है वो है 31.4 ग्राम। और मोलर मास कैम्फर का गिवन है, सोल्यूट का गिवन है 152। अब आगे कह रहा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी आपको गिवन है, के बी की वैल्यू है 1.72, आपका है केल्विन M-1। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आपको को सोल्व करना है। इसको मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे सोल्व करना है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू हो जाएगा 1000 अपॉन एम बी इंटू हो जाएगा डब्ल्यू ए। अब इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट करके देता हूँ मैं आपको। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू केबी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.72, 1.72। और उसके बाद डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, सोल्यूट कितना है 0.456। और उसके बाद जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 है। और 1000 के बाद हमारे पास एम बी की वैल्यू कितनी है 152। और हमारे पास जो है, जो हमारे पास डब्ल्यू ए है वो है 31.4। यहाँ से डेल्टा बी कैलकुलेट करना है। जब कैलकुलेट हो जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी। वो एलिवेशन नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि सॉल्यूशन में डिसोल्व करने के बाद पूरे सॉल्यूशन का कितना बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो हमें टी एस कैलकुलेट करना है, तो टी एस इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी प्लस टी। और टी हमें गिवन है, डेल्टा टी बी आपको कैलकुलेट करके लाना है। तो हमारे पास टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है हमारे पास, ये हो जाएगा आपका टी है 56.30। और आपका जो है इसे डिग्री सेंटीग्रेड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वैल्यू रखो डिग्री सेंटीग्रेड में एक जैसी रख सकते हैं, केल्विन वाली केल्विन के साथ, डिग्री सेंटीग्रेड वाली डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, जो भी यहाँ वैल्यू आप कैलकुलेट करके लाएंगे उसको उठा करके यहाँ पर पुट कर देना है, और आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको इसे सोल्व करना है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो पढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यानी कि प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है दिस, व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज्ड। बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 354.11 केल्विन। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब मोलर मास कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, तो हमें जो है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिस, यानी कि आपको प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है टी इज इक्वल टू 353.23। फिर हमसे कह रहा है व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मीन्स जिसकी वेपर फॉर्म नहीं होंगी उसको लिया गया है। तो हमारे पास जो है डब्ल्यू बी कितना है, हमारे पास 1.80 ग्राम, ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। इसमें डिसोल्व किया गया 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, डब्ल्यू ए हो गया 90 ग्राम, जिसमें डिसोल्व करते हैं वो सोलवेंट है, मीन्स डब्ल्यू ए है। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज टू, बॉइलिंग पॉइंट जब डिसोल्व कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, क्योंकि जब आपने इसको इसमें डिसोल्व करा, तो जब आप कह रहे हैं कि हमने जो है कोई सब्सटेंस लिया है नॉन वोलेटाइल, उसको इसमें डिसोल्व करा, तो डिसोल्व करने के बाद ये आपका जो है बेंजीन है, वो पूछ रहा है कि जब डिसोल्व करने के बाद इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है 354.11 केल्विन। तो हमारे पास जो हमें गिवन है वो गिवन है टी एस 354.11। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एम बी हमें इसमें कैलकुलेट कराना है। के बी की वैल्यू गिवन है, तो के बी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 2.53 केल्विन
किलोग्राम मोल -1। अब हमें पहले सबसे पहले जो है डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है। डेल्टा टीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे? टीएस माइनस टी। दोनों वैल्यू ये हमारे पास केल्विन में है। डिफरेंस अगर दोनों चीज केल्विन में है तो केल्विन में रखो, दोनों डिग्री सेंटीग्रेड में, दोनों डिग्री सेंटीग्रेड में, दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। तो हमारे पास दोनों केल्विन में, तो केल्विन में यूज करो। ये हो जाएगा हमारे पास टीएस है 354 माइनस 353.23। अब इसको इसमें से माइनस कीजिए तो हमारे पास जो है 11 में से 3 हो गए 8, 11 में से 3 8, और यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचा है, 0 है, तो हमने इधर से कैरी करा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 8। तो हमारे पास जो है ये जो हमारे पास बचा 0.88, 0.88 ये आ जाएगा हमारे पास केल्विन। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई। अब आगे जब हम चलेंगे तो हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इजिकल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है एम बी। एम बी को यहाँ ले जाइए, तो एम बी इजिकल टू हो जाएगा आपका के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन आपका डेल्टा टी बी इंटू हो जाएगा डब्ल्यू ए। अब हमारे पास केबी की जो वैल्यू है वो गिवन है 2.53, तो हमने रखा 2.53। डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1.80 इंटू 1000। डेल्टा टी बी आया है 0.88। डेल्टा टी बी कितना है? 0.88। और हमारे पास डब्ल्यू ए जो है वो डब्ल्यू ए गिवन है 90। अब इसको हम सही करते हैं। देखिएगा, पॉइंट से इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 253 इंटू 180 इंटू 111, और ये हो गया 88, और ये हो जाएगा आपका 90। ये इसका पॉइंट तो इससे कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ 2 के बाद आपका पॉइंट है तो नीचे 20 ऐड कर लो। 30 से 30 कैंसिल, 9 टू जा हो जाएंगे हमारे पास, 9 टू जा हमारे पास हो जाएगा आपका 18, ये आ जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे? इसको हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 4 4। अब हमारे पास जो डिजिट बचती है वो बचती है 253, और ये वाली 0 डिवाइड बाय 44। यहाँ से हम जो निकाल के लाएंगे वो निकाल के लाएंगे मोलर मास। इसको आगे सोल्व कीजिएगा, को 2 से डिवाइड कर लेंगे आप तो और स्मॉल डिजिट बन जाएगी इसकी। तो हमारे पास जो है ये जो वैल्यू आएगी वो मोलर मास की ग्राम मोल -1 में आ जाएगी। ये था हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमें मोलर मास कैलकुलेट करना था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इस बार नीट 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया है, क्वेश्चन पेपर, उसमें ये क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विच एक्सिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन से एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा? देखिए, इसमें जो मोलरिटी है वो सेम नहीं है, थोड़ा अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, मतलब इसकी इसकी तीन की सेम है, बाकी एक की डिफरेंट है। तो अगर आपको नीट के हिसाब से क्वेश्चन करना है तो नीट के हिसाब से ये देखना है कि जिसमें मोलरिटी हाई हो, में मोलरिटी दे रखी है, हम यूज करते हैं मोलरिटी। लेकिन मैंने अभी पीछे स्टार्टिंग बता रहा था आपसे मैं कि जिनमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, जिनके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, उसमें जो है आपका और एक्वस सॉल्यूशन यूज हो रहा हो, तो जनरली मोलरिटी और मोललिटी तो लगभग सेम आती हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम आती हैं, उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, हाँ, नीट के हिसाब से क्वेश्चन करना हो तो दो चीज का ध्यान रखो, जिसकी मोललिटी हाई हो, मोललिटी हाई हो और उसमें वांट हैव फैक्टर भी हाई हो, मोललिटी भी ज्यादा हो, वारंट हैव फैक्टर भी ज्यादा हो, उसका आपका जो है बोलिंग पॉइंट हाई होगा उस एक्वस सॉल्यूशन का। लेकिन हम जो है, अगर हम सब्जेक्टिव तरह करें और हम जो है इसको समझना चाहें पूरा, देखिएगा कैसे। हम पहले वाला फर्स्ट वाला देखें तो फर्स्ट वाले में ग्लूकोज कभी भी आयोनाइज नहीं होगा। मैंने लास्ट वाली वीडियो में वांट हैव फैक्टर के बारे में बताया था, उसे आप देखिएगा। ग्लूकोज है, यूरिया है, ये कभी आयोनाइज नहीं होते हैं। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई। आई इसमें यूज नहीं होगा इस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि इसके बेचारे का ये ग्लूकोज कभी आयोनाइज नहीं होता है।
तो के बी इंटू एम होगा, और एम की वैल्यू हमारे पास है 0.015। इसको हम लिखेंगे इतना ही। तो ये हमारे पास एम की वैल्यू हमने गिवन की है इंटू के बी। अब केबी की वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं क्योंकि सबके लिए सेम रहेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका आयोनाइज नहीं होगा, तो डेल्टा टी भी इसके लिए भी यूज होगा के बी इंटू एम। हमारे पास जो वैल्यू है के बी तो हमें गिवन नहीं है, ना हम यूज करेंगे अगर दे भी रखा हो, क्योंकि हमें जो है एक्वस सॉल्यूशन का, क्योंकि सबके लिए वैल्यू उसकी बराबर इफेक्ट डालेगी, हमें बोलिंग पॉइंट निकालना है एक्वस सॉल्यूशन का। अब एम की वैल्यू इसमें है 0.01। अब हमारे पास थर्ड आता है। थर्ड वाले में हमारे पास, थर्ड में क्या है, थर्ड में है आपका 0.01 m KNO3। तो KNO3 आयोनाइज होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है K प्लस NO3 माइनस। तो इसके लिए I की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। अब हम यूज करेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो हमारे पास जो है, देखिएगा, हमारे पास जो है आई की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 0 पॉइंट, आई की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 0.01 इंटू के बी, तो आ जाएगा 0.02 के बी। अब आती है फोर्थ पे बात। फोर्थ वाले पर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला है आपका Na2SO4। Na2SO4 आयनाइज होगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस। इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू आ गई 3। फॉर्मूला ये वाला ही यूज करेंगे। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास जो है, आई की जगह 3 हो जाएगा, के भी हमारे पास यूज ही नहीं करना, हमें 0.01 है क्योंकि सब पे इक्वल इफेक्ट डालेगा, तो यह आ जाएगा 0.03। ये के बी हो। अब हमारे पास जो है, हमसे पूछा है, ये तो हमने एलिवेशन निकाला है, लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि एक्वा सॉल्यूशन कौन से एक्वा सॉल्यूशन का ज्यादा है, तो सब में आप 100 प्लस कर दो। एक्वा सॉल्यूशन के लिए इसमें भी 100 प्लस करो, इसमें भी 100 प्लस करो, क्योंकि ये तो एलिवेशन आया है, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का जो है, इन सब में 100 प्लस करोगे तो सब पे बराबर इफेक्ट पड़ेगा। 100 इसके पास, 100 इसके पास, 100 इसके पास, 100 इसके पास, तो जो वैल्यू पहले से ही ज्यादा है वो और प्लस ज्यादा हो जाएगी। भाई किसी के पास मान लो 100 रुपए हैं, एक के पास 200 रुपए हैं, दोनों को 500 दे दिए, तो 200 वाला तो फिर भी हाई रहेगा, वो 700 हो जाएंगे उसके। वैसे ही यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये 0.03 है, 0.03, ये 0.02, ये 0.01, ये 0.01। तो देखिएगा, ये 1 है, ये 1 है, ये पॉइंट के बाद बता रहे हैं हम, और ये 0.02 है, और ये 0.03 है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो किसकी हो जाएगी, एक्वा सोल्यूशन का बोलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो इतना लंबा सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, दो बातें ध्यान रखनी है, मोलरिटी हाई हो या मोलरिटी हाई हो, और नंबर ऑफ आयंस भी यानी कि वांटा फैक्टर भी हाई हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।